हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, हम यहाँ क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। और ये हमारा चैप्टर 1 है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, है ना। पृथ्वी सौरमंडल में, है ना। तो चलिए फिर हम इसको पढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम, देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं सोलर सिस्टम। देखिए, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ठीक है, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। ठीक है, चलिए अब इसको समझाती हूँ। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों देखिए, सूर्य 8 ग्रह, ठीक है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण जो है वो किस तरीके से होता है, कैसे बनता है सौरमंडल? तो आपका जो सूर्य है ना, आपके जो 8 प्लैनेट्स हैं, आपके जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, और कुछ जो खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, मतलब कि जो कि एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, और जो उल्का पिंड होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये जो क्षुद्र ग्रह है ना बच्चों, ये क्या है? ये ग्रहों से ही टूट करके अलग हुआ उनका पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगी, जब आगे चैप्टर में है आपके, तो इसको मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का, आपके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, और हम सौर परिवार, इसे हम क्या कहते हैं? इनकी फैमिली को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, अब आप इसे सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए जैसे आपके फैमिली में आप हैं, आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके कज़न होंगे, आपके अंकल आंटी होंगे, सभी मिलकर के एक फैमिली आप बनाते हैं, है ना। और आपके दादा दादी होंगे, सभी होंगे, और आप सभी मिलकर के एक फैमिली बनाते हैं, और उस फैमिली का हेड कौन होता है? आपके दादाजी होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों, जो अपना सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में सूर्य भी है, 8 ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, ये सभी चीज़ें मिल कर के सौरमंडल का निर्माण करती हैं, सोलर सिस्टम को बनाती हैं। और इस सोलर सिस्टम में, इस सौर परिवार में उनका हेड कौन होता है? उनका हेड होता है सन। ठीक है, चलिए, तो अब जबकि हम जानते हैं कि सन जो है वो मुखिया है फैमिली का, तो हम पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. ठीक है, कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर हमारी पृथ्वी से सन की दूरी है। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। थोड़ा मुझे शायद एलर्जी हो गई है बच्चों। चलिए, सूर्य के बारे में, अब हम सन के बारे में समझते हैं। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सेंटर में है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, जो भी चीज़ें सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें, मान लीजिए ये आपका सन है, और इसकी जो भी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको जो इसका जो फोर्स है, पुलिंग फोर्स है सन का, ये इनको खींचे रहता है।
ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मतलब हीट का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। सिर्फ सिंगल यही है, सूर्य ही है जिससे कि सौरमंडल के लिए सोर्स क्या है, ये प्रकाश और लाइट का, सॉरी प्रकाश और हीट का, आपका गर्मी का, ठीक है बच्चों। चलिए, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा यानी कि हीट को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें बताया था कि हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, और इनकी जो सभी स्टार्स, बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर है बच्चों, बहुत दूर है। और जो सन है वो हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है और इतनी उसकी गर्मी अब जो हमें महसूस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो है उन सभी स्टार्स की अपेक्षा हमसे बहुत नज़दीक है। फिर भी बच्चों, इतनी नज़दीक होने के बावजूद भी वो हमसे बहुत दूर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो तारे हैं, बाकी जो स्टार्स हैं वो हमसे कितने दूर होंगे, है ना। इसीलिए वो हमें छोटे 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 दिखाई देते हैं। तो इसकी दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सन के बारे में, हमने यहाँ जाना कि सन जो है वो सौरमंडल जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है ना। वो बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है, और सौरमंडल में एकमात्र आपके पास साधन है सूर्य ही है, एक सन ही है जिससे कि रोशनी मिलती है, हीट मिलता है ना। और जो हमारी पृथ्वी से बच्चों सन जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसीलिए हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हम इसकी जो अत्यधिक गर्मी है, इसमें बहुत गर्मी है ना, हम उसको उतनी गर्मी को फील नहीं कर पाते। और उतनी गर्मी अगर सन हमारे नज़दीक होता तो हम जिंदा बच पाते, नहीं बच पाते। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे है प्लैनेट्स। अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? हमारे सोलर सिस्टम में बच्चों 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। उसमें से मरकरी है, वेनस है, ये देखिए ये सूर्य से, ठीक है, जो सन है इससे जैसे जैसे जिसकी दूरी जैसे जैसे है, जो पोजीशन है वैसे ये नाम दिए गए हैं। कौन पहले है, फिर कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, फिर कौन सा उसके बाद, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये नाम यहाँ दिए गए हैं। तो पहले कौन है? मरकरी। सेकेंड नंबर पे कौन है? वेनस। थर्ड नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? हमारा अर्थ। फोर्थ नंबर पे मार्स। फिफ्थ पे जुपिटर। सिक्स्थ पे सैटर्न। सेवेंथ पे यूरेनस एंड लास्ट नेपच्यून, ठीक है। अब देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, इसे याद करने का, इसके सीक्वेंस को याद करने का बहुत ही इजी तरीका क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आप इसके सीक्वेंस को कभी नहीं भूलिएगा, है ना, कि ये मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये आप याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ये आता भी है कि आप इसको सीक्वेंस में लिखिए, सन से जिसकी दूरी जैसे जैसे है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप लिखिए, ठीक है। कौन कौन से प्लैनेट कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि थर्ड नंबर पे जो हमारा अर्थ है वो कितने नंबर पे आता है, तो थर्ड नंबर पे आता है। जुपिटर फिफ्थ नंबर पे आता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, तो इसका भी ध्यान आप लोग को रखना है। चलिए आगे देखते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path, ठीक है। These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit, ठीक है। Pluto is supposed to be farthest till now, so it takes about 248 years to complete one round. तो देख रहे हैं आप यहाँ पर
अब हम प्लैनेट्स के जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, है ना। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनकी दूरी है, ठीक है। अब आगे है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों कि ये सन है आपका, ठीक है, और ये इनका रास्ता है, सबके लिए अपना अपना रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इसके ये आपके बुक में भी ये ड्राइंग बनी होगी, सबका समझ लीजिएगा ये रास्ता बना हुआ है। तो सूर्य के ये सन है तो सबसे इसके नज़दीक में कौन है? बुध है ना, मरकरी है, ठीक है। ये मरकरी का रास्ता है, ठीक है। ये वेनस है, यहाँ पे वेनस रहता है। ये 3rd नंबर पे हमारा अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है आपका मार्स है ना, यहाँ पे मार्स है। और फिर उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये इनका रास्ता है और ये सभी जो हैं अपने अपने पथ पर घूमते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये सूर्य का चक्कर तो लगाते ही हैं, साथ साथ में अपने जगह पे भी घूमते हैं, ठीक है। अपने जगह पे, जिस जगह पे ये है वहाँ भी ये घूमते रहते हैं, सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या है। चक्कर लगाते हैं, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, है ना। दीर्घ मतलब बहुत बड़े सर्कल में ये जो रास्ते हैं जिस पे ये लोग घूमते हैं, ये प्लैनेट्स घूमते हैं बच्चों, ये चक्कर लगाते हैं, वो बहुत ही बड़े सर्कल में फैला हुआ है। ये कक्षा मतलब कि ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, अपनी कक्षा यानी कि अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका जो आकार है और जो इसकी आकृति है वो किसकी तरह है? लगभग पृथ्वी के समान है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी का ट्विंस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अर्थ का ट्विंस? वेनस को, यानी कि शुक्र ग्रह को, है ना। जो शुक्र प्लैनेट है इसे पृथ्वी का ट्विंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शेप और साइज़ में ये लगभग अपने अर्थ के जैसा ही है, ठीक है। और देखिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह मरकरी है, यानी कि आपका बुध है। तो बुध को जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बच्चों सिर्फ 88 डेज़ लगते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी को 365 डेज़ लगते हैं ना, एक्चुअली 364 समथिंग कुछ लगता है, 365 डेज़ ही आप मान के चलिए। तो 365 डेज़ लगते हैं ना पूरे एक साल, जिसको हम एक साल कहते हैं, ठीक है। पूरे पृथ्वी जो सन का जो चक्कर लगाता है उसमें उसको इतने टाइम लगते हैं। वैसे ही जो मरकरी है बच्चों उसको 88 दिन लगते हैं, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाने में मरकरी को 88 डेज़ का टाइम लगता है। चलिए अब जैसे मैंने बताया था आपको, पहले वीडियो में बताया है कि पहले प्लूटो भी जब हम पढ़ते थे बच्चों तो हमें 9 ग्रह बताए जाते थे कि 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन अब जो ये प्लैनेट प्लूटो है इसे अब ग्रह में नहीं रखा जाता है, इसे क्षुद्र ग्रह में रखा जाता है, बौने ग्रह में रखा जाता है, ठीक है। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में जो कि अगस्त 2006 में हुआ उसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इन्हें हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम बौने ग्रह कहेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि प्लूटो अब हमारे जो प्लैनेट्स हैं इनके साथ, इनके कैटेगरी में, इनके टीम से बाहर निकल चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? द अर्थ। तो द अर्थ में पढ़ते हैं, द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है।
In size, it is the 5th largest planet. It is slightly slanted at the poles, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल से. That is why its shape is described as geoid. ठीक है, geoid means an earth-like shape. geoid का क्या मतलब होता है? An earth-like shape. ठीक है. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. चलिए देखिए क्या है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से बच्चों पृथ्वी तीसरा ग्रह है. ठीक है, आकार में यह 5वां ग्रह है. ठीक है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है. तो पृथ्वी से दूरी पे क्या है? तीसरा ग्रह है. और साइज में ये 5वां ग्रह है. ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है. ठीक है, ध्रुवों मतलब कि जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ से थोड़ी सी चपटी है. यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है. और भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार. ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं. पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है. तो आप सब जानते ही हैं, है ना. ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वायु है, हवा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना. वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का बच्चों एक सबसे अद्भुत ग्रह है. देखिए अद्भुत है ना. बाकी जो प्लैनेट्स है वहाँ तो हमारी तरह जीवन नहीं है ना बच्चों, तो ये अद्भुत ही हुआ. ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर यानी कि स्पेस से अगर आप देखते हैं पृथ्वी को, अगर आप मतलब स्पेस से देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? नीले रंग का दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 सतह मतलब 2/3 जो पृथ्वी का जो सतह है बच्चों वो पानी से ढका हुआ है. 2/3 हिस्से में, पृथ्वी के 2/3 हिस्से में क्या है? पानी ही पानी है. इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है. क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्लैनेट को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आपकी अपनी पृथ्वी, अपना अर्थ, इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे. आगे के वीडियो में हम मून के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे और मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. तब तक आप इसको देखिए, इसको समझिए, इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए, बुक को पढ़िए. ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चों जो मैं समझा रही हूँ आपको. तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. और वीडियो देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे बच्चों सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने से ही नहीं होगा, आपको बेल आइकन भी दबाना होगा ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ठीक है बच्चों, तो और इसे शेयर भी करिए. ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं. मून के साथ हम आएंगे, हम मून के बारे में जानेंगे, एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानेंगे और मेट्रॉइड्स के बारे में जानेंगे. तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए प्यारे बच्चों. बाय बाय.